नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। जैसे ही पंचायत चुनाव के आरक्षण लिस्ट जारी हुई, वैसे ही चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सतांव ब्लॉक की कुरिहर ग्राम सभा में और यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार राम बहादुर कुशवाहा जी से आज हम बात करेंगे कि जब वो इलेक्शन में आते ही वो अपने उनकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी। आइए बात करते हैं राम बहादुर कुशवाहा जी से। राम बहादुर कुशवाहा जी, मानवाधिकार मीडिया में आपका स्वागत। पहले तो मैं समस्त आप सब लोगों को, ग्रामीण की जनता को, सबको हृदय से नमस्कार, प्रेम और प्रणाम करता हूं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं इसके पहले एक प्रधान था। हमारे पहले कई ग्राम प्रधान हुए। उन लोगों गांव के विकास के लिए कोई योजना पक्की नहीं बनाकर रखी थी और केवल प्रधान बनते आए और काम करते चले गए। लेकिन जब हमको मौका मिला, हमने पेयजल हेतु गाँव में एक टंकी का निर्माण करवाया, हमने सचिवालय बनवाया, पुराने पंचायत घर को रिपेयरिंग करा के नए ढंग से कराया, सरकारी स्कूलों के बृहद स्तर से कमरे बनवाए गए, गांव में बैंक लगवाई गई, गांव में पानी पीने की जो समस्याएं थी उनको दूर किया गया, हैंडपम्प रिवोर कराए गए, नए लगाए गए, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन बृहद स्तर में कराई गई। हर लोगों के साथ दुख दर्द में खड़े होकर के उनका काम किया गया। लोगों को ये कभी नहीं एहसास हुआ कि प्रधान से मुलाकात नहीं होगी। जो दरवाजे आते थे या हमको बुलाते थे, बीच में बैठ कर के उनसे प्रेम पूर्वक बात करते थे, उनसे मिलना। और कभी मैंने भेद ऊंच नीच का व्यवहार नहीं रखा, सबको गले लगा कर के चलना किया, सबको इसे सम्मान दिया। और मैं प्रधान जी, आप इसके पूर्व भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं और आपने अपनी जनता के लिए ऐसे बहुत से कार्य किए जिससे जनता का लाभ हुआ है। क्या इस बार अगर जनता आपको चुनाव जिताती है तो इसके लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या उद्देश्य हैं आपके, आप किन योजनाओं को पूरा करेंगे, क्या करेंगे? वैसे तो आज सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्याएं हैं, जो दिन भर और रात भर अपना केवल फसल ताकते हैं। फसल कोई काम नहीं कर पाते, केवल आवारा पशुओं को ताकते रहते हैं। इसलिए जब मैं ग्राम प्रधान बनूंगा तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आवारा पशुओं से कृषकों की यानी फसल की रक्षा करनी है तो मैं सरकारी स्तर से या पंचायत स्तर से गौशाला का निर्माण करा के उस किसानों की फसलों को बचाने की कोशिश करूंगा। अहम मुद्दा आपका यही रहेगा, किसानों की समस्याओं को लेकर आप गौशाले बनवाएंगे। और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इलेक्शन जीतने की? जैसे हम पहले प्रधान थे, मैं गांव में टूर्नामेंट करवाता था, नए नए खेल प्रतिभाओं को उभारता था, वैसे कराएंगे। प्रतिभा खोज, छात्रों में प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएँ कराएंगे। जो छात्र अच्छा निकलेगा उसको पंचायत से या अपने स्तर से मैं आगे की पढ़ाई के लिए भेजूँगा। गांव को स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए, क्योंकि कई तरह के वातावरण स्वच्छ होते हैं, जैसे साहित्यिक गतिविधियों को तेज करना, जैसे गांव में कवि सम्मेलन करवाना, गांव में कीर्तन करवाना, कव्वाली करवाना, मुशायरा कराना। और मैंने पिछली बार तो कुरिहर महोत्सव इस गांव में कराया था, जिसको बृहद स्तर से लोगों ने बड़ा प्रशंसा किया था और कहा था कि जो पूरे ज़िले की एक संस्था मिलकर नहीं करा सकती, वो कुरिहर जैसे छोटे से ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने कुरिहर महोत्सव करा दिया। प्रशंसा भी कवियों द्वारा किया गया था। नाली खरिंजा का निर्माण सभी प्रधान करते हैं, हम भी करेंगे। 60 साल से ऊपर समस्त वृद्धजनों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन और समस्त विकलांगों को पेंशन दिलवाना मेरा कर्तव्य होगा। मैं इसमें अपनी कोशिश करूँगा। जिन मजरों के आसपास विद्यालय नहीं है, वहाँ सरकारी विद्यालय बनाने की कोशिश करूँगा। सभी पात्र परिवारों को आवासित जमीन एवं भूमिहीन परिवारों को कृषि योग्य जमीन का आवंटन कराऊंगा, क्योंकि गांव में चकबंदी चल रही है। इसके बाद जो छूटेगी ज़मीन उसमें आवंटन कराया जाएगा। सब लोगों का सम्मान और स्थान सुरक्षित होगा। सबसे गले मिलकर जिएंगे, सबसे मिलकर बात करेंगे, किसी से कोई गलत भावना से बात नहीं की जाएगी। पेयजल टंकी को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और पुराने हैंडपंपों की मरम्मत तथा नए हैंडपंपों का निर्माण कराया जाएगा।
और एक मुद्दा है कि अंतिम संस्कार के लिए यहाँ गरीब लोग परेशान हुआ करते हैं। जब मैं प्रधान बना तो अंतिम संस्कार है तो उनकी शव यात्रा के लिए घाट तक का जो वो खर्च व्यय होता है तो पंचायत स्तर से करने की कोशिश करूँगा या अपने स्तर से करने की कोशिश करूँगा। और गरीब लोगों को जो असहाय हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका इलाज के लिए सरकार तो फ्री निःशुल्क इलाज करती है। यदि उनको उसी स्थान में पहुँचा दिया जा सके, स्थल पहुँचा दिया जाए तो उसी इलाज हो जाएगा। ऐसी कोशिश करूँगा कि कोई हमारे यहाँ दवा के अभाव में आसक्त मरीज यानी अपनी जान ना गंवा सके, उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके, उन्हें अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे गांव में मैंने बहुत सारे आवास बनाए थे। हमारे कार्यक्रम में जो आवास बने वो अब की बार मैं शासन से जो आवास मिलेंगे 5 व्यक्तियों को ढूंढ करके उनके सभी लोगों के आवास बनवाऊंगा और कोई पात्र व्यक्ति छूटने नहीं पाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये हैं हमारे बीच में राम बहादुर कुशवाहा जी, जो पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं और इस समय प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि ये आगे के विकास के कार्य पूरे कर सकें और जनता को आगे बढ़ा सकें। रायबरेली से मानवाधिकार मीडिया, अतुल जौहरी। ग्राम पंचायत कोरिहर के भावी व पूर्व ग्राम प्रधान राम बहादुर कुशवाहा ने अपने कार्यकाल में कई विकास के कार्य किए, जिसमें कोरिहर बाजार, जच्चा बच्चा केंद्र, बारात घर, राजकीय ट्यूबवेल, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण आदि बहुत से विकास से कार्य किए गए और आगे ये चुनाव जीतते हैं तो इससे भी ज़्यादा विकास कार्य करेंगे।